हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब के यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी जो क्लास होगी वो पॉलीगन यानी कि बहुभुज रेगुलर पॉलीगन से संबंधित होगी, जो कि आपके एग्जाम में एनटीपीसी हो या रेलवे डी ग्रुप हो, एसएससी, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा कुल विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या, सभी अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग, ये सभी चीज़ें जो हम आज की क्लास में जो शुरू करने वाले, तो आप वीडियो को जो आखिर तक जरूर देखना, आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट जो देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज की क्लास का हमारा उद्देश्य होगा चार चीज़ों के बारे में पता लगाना। पहला, विकर्णों की संख्या। दूसरा, अंतःकोण और बाह्य कोण, और प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण। यही चीज़ें जो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुभुज का मतलब होता है कोई भी अपना एक बंद फिगर। बहुभुज यानी होता है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी एक बंद फिगर होता है हमारा। देखिए, यदि इसमें तीन भुजाएं हैं इस त्रिभुज में, तो इसको हम त्रिभुज बोल देते हैं। चार भुजाएं हैं तो इसको हम चतुर्भुज बोल देते हैं। पांच भुजाओं से मिलकर जो बहुभुज बनता है उसको हम पंचभुज बोल देते हैं। और छह भुजाओं से यानी कि हेक्सागन, यानी कि उसको हम हेक्सागन बोल देते हैं। पेंटागन हो गया अपना, ये अपना ट्रेंगल हो गया। यानी कि तीन भुजाएं, और यदि वो सभी भुजाएं बराबर हों, जैसे त्रिभुज की सभी भुजाओं यदि बराबर हों, तो उसको हम नियमित बहुभुज यानी कि नियमित त्रिभुज बोल देते हैं। यानी कि सभी भुजाएं जब किसी भी बहुभुज यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और अपना ओक्टा और सेप्टा, इस तरह से यदि सभी की भुजाएं बराबर हों, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं। यानी कि सभी भुजाएं समान रूप से बराबर हमारी हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट की यदि हम बात करेंगे, वो हमारा पॉइंट आएगा क्या, अंतःकोण जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, यानी कि अंतःकोण जो होगा उनका हमारा योग जो है वो क्या बनेगा। यानी कि अंतःकोणों का योग जो है वो क्या बनेगा। देखिए, मैं सभी आपको रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल फिगर से आपको समझाऊंगा, और वो आपके हमेशा के लिए याद भी रहेगा। देखना, सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए, त्रिभुज में भुजाएं कितनी हैं, तीन। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या जो है वो है हमारे तीन। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या है चार। पंचभुज यानी पेक्टागन में जो है भुजाओं की संख्या पाँच, छः, इस तरह से जो हमारी भुजाओं की संख्या बढ़ती हुई चलती है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। यानी कि सभी अंतःकोण जो है उनका योग हमारा क्या होगा। तो आप कहेंगे सर हम तो जानते हैं क्या, 180, यानी कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सभी कोणों का योग जो है वो 180 होता है। मैं आपसे बताऊं कि 180 कैसे निकल के आएगा। अच्छा, आप देखिए कि तीन भुजाएं, तो आप बताइए कि मैं तीन में से ऐसा क्या घटाऊं, तो आप कहेंगे सर दो घटा दो, है ना। और यदि मैं उसको 180 से यदि मल्टीप्लाई में कर देता हूं, तो क्या 180 निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। आप देखेंगे तीन माइनस का दो, यानी कि एक इंटू 180, यानी कि 180 डिग्री जो है इन सभी का अंतःकोणों का योग जो निकल के आएगा। यहाँ से जो है मैं फॉर्मूला जो होता है उसको निकालना से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक बात है। अब देखिए, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग आप जानते हैं। आप कहेंगे सर हमें पता है 360 होता है। अच्छा जी, 360 हमारा जो है वो कब निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर चार में से जो है, टोटल चार भुजाएं होती है चतुर्भुज, चार में से यदि में हम दो घटा देते हैं तो क्या बनेगा अपना, दो और दो को जब मैं 180 से गुणा करूंगा तो 18 दूनी 36, 360 डिग्री जो है वो हमारा निकल के आएगा। इस तरह से जो मैं आपको चीज़ों फॉर्मूला बनाना आपको सिखा रहा हूँ। देखना, सभी जो अंतःकोण होता है किसी भी बहुभुज में, उसका हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। यानी कि n जो है वहाँ पर अपनी क्या होगी, आप कहेंगे कोई भी अपनी साइड होगी, यानी कि अपनी भुजा होगी। यानी कि n भुजा जिस भी बहुभुज में हो, जिस भी रेगुलर बहुभुज में हो, तो उसके जो सभी अंतःकोणों का योग जो है 180 इंटू n माइनस 2 होगा। n का मतलब है उसमें कितनी भुजाएं, जैसे त्रिभुज में तीन थी तो तीन माइनस दो,
180। अब आप देखेंगे कि तो आपको ये सीधा याद नहीं रहेगा क्या, n-2 इंटू 180, इसको याद कैसे रखना है। तो आप कहेंगे सर हम एक चीज तो जानते हैं, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 180 कब आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 भुजाएं हैं, 3 में से क्या घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर 2, 4 में से क्या घटाएंगे 2। इसी तरह से यदि मैं इस पेक्टागन की भुजाएं 5 है, इसमें से 2 घटा देता हूं और उसको मैं गुणा कर देता हूं, यानी कि n-2, n का मान 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं जब मैं 180 डिग्री से, तो इस पेंटागन के सभी जो अंतः कोण होंगे उन सभी अंतः कोणों का जो योग निकल के आएगा वो क्या आएगा, 18 दूनी 36 और 18 72 540, यानी कि 540 जो है वो हमारा पेंटागन के सभी अंतः कोणों का योग जो है वो निकल के आया। इसी तरह से हेक्सागन में देखेंगे तो n-2, 6 में से हम 2 घटाएंगे, 180 से हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 720 डिग्री, यानी कि सभी अंतः कोणों का योग जो हेक्सागन में होगा वो होगा हमारा 720 डिग्री। अब आप देखिए कि ये तब की बात चल रही है हमारी जब रेगुलर पॉलीगन हो, यानी कि सभी भुजाएं हमारी समान हो, तो हमारे सभी अंतः कोणों का योग जो है वो निकल के आ रहा था n-2 इंटू 180। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहूँ कि ये रेगुलर बहुभुज है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि इनके सभी भुजाएं बराबर, तो ओबी सी बात है इनके जो सभी कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। अब आप देखिए क्या सभी अंतः कोणों का योग जो है वो n-2 इंटू 180 है। तो मैं आपसे कहूँ कि बताइए एक अंतः कोण का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक अंतः कोण का मान जो है, यदि आपसे पूछे एक अंतः कोण का मान, तो वो हमारा क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर टोटल कोण का जो अंतः कोणों का योग है वो है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसमें यदि हम भुजा का भाग लगा दे तो वो एक अंतः कोण का मान आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपना 180 डिग्री था, इसमें टोटल भुजाएं हैं 3, तो मैं यदि 3 का भाग लगा दूं 180 में तो आएगा अपना क्या 60, तो 60 60 60 समान रूप से बटेगा, क्योंकि यह एक रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि नियमित बहुभुज है, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं, ये हमारा बटेगा। इसी तरह से देखना 360, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल 4 अपनी भुजाएं हैं, तो 360 में जो है मैं जब 4 का भाग लगाऊंगा तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आ जाएगा, और आप जानते भी हैं प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक बात है, यह हमारा हो गया एक अंतः कोण का मान हम कैसे निकालेंगे, यानी कि सभी अंतः कोणों का योग यदि आपको पता रहेगा n-2 इंटू 180 याद कैसे होगा, आप कहेंगे सर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हम जो जानते हैं क्या होता है 180, 180 यानी कि भुजाओं की संख्या त्रिभुज में 3, 3 में से क्या घटाएं ताकि उनको 180 से गुणा करने पर 180 आए, तो आप कहेंगे सर 2 घटाओ 1 गुणा 180, 180 हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम फॉर्मूला को इजाद कर देते हैं, यानी कि n-2 इंटू 180, इस तरह से जो आपको याद रखने की टेक्निक है। अब चलते हैं बाह्य कोण, यानी कि किसी भी रेगुलर बहुभुज यानी कि अपने नियमित बहुभुज में सभी बाह्य कोण जो है उनका योग जो है क्या होगा, सभी बाह्य कोणों का योग। देखना किसी भी रेगुलर बहुभुज में जो है सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा हमेशा 360 डिग्री होगा, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए कैसे, यदि हम किसी भी बहुभुज की बात करें तो इसके जो सभी कोणों का जो योग होगा, सभी बाह्य कोणों का योग वो हमारा 360 डिग्री होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सभी बाह्य जो कोण होंगे उन सभी कोणों का योग जो है वो हमारा 360 डिग्री होगा। चाहे तो आप चेक भी कर पाएंगे, अंदर वाला जब 60 हो गया तो बाहर वाला जो है अपना क्या बन जाएगा। जैसे इसमें यदि मैं बात करूं इस फिगर में, तो अब आप देखिएगा यह वाला अंदर वाला यदि 60 है तो क्या ये जो बाहर वाला कोण बन रहा है ये एक सरल रेखा, तो क्या ये 120 होगा, तभी तो टोटल 180 होगा। यानी कि अंदर वाला कोण यानी कि इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल दोनों का योग जो है 180 होना चाहिए। यानी कि ये वाला यदि 60 है तो 120 यही होगा, 120 अपना यहाँ पे होगा और 120 यहाँ होगा, तो 12 कम 12, 12 दिन 24, 12 36 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 360। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना अंतः कोण हो गया, तो बाह्य कोण कितना बचेगा 90, यहाँ पे बाह्य कोण 90,
यहाँ पे बाह्य कोण 90 और यहाँ पर बाह्य कोण बचेगा 90। यानी कि किसी भी बहुभुज को आप उठा लीजिए, उसके सभी बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 होता है। तो आपसे पूछ ले कि बताइए एक बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे रेगुलर बहुभुज है, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं। एक बाह्य कोण जब पूछे तो उसके भाग लगा देंगे हम किसका, भुजा का। तो सभी कोणों का योग 360 है। हमें तो एक पॉइंट के लिए चाहिए, यानी कि एक बाह्य कोण चाहिए, तो जितनी भुजाएं होंगी उसका भाग लगा देंगे। जैसे सभी का जो है 360 था, तो 360 में भुजाएं कितनी है इस त्रिभुज में, आप कहेंगे 3। तो 360 में 3 का भाग लगाएं तो क्या आएगा, 120 120 120। यानी कि एक बाह्य कोण का मान जब हमें निकालना होगा तो हम सभी बाह्य कोणों का योग 360 जो है उसमें n का भाग लगा देंगे, तो हमारा एक बाह्य कोण जो है उसका मान हमारा निकल के आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट जो हम इस चैनल के ऊपर डिलीवर करते हैं। अब आप देखेंगे कि यदि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर यदि मैं आपसे बताऊं कि इस बिंदु के लिए ये अपना इंटीरियर एंगल होगा, या अपना एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, तो आप कहेंगे 180। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इनका योग जो होगा वो 180 डिग्री अपना होगा। यानी कि अंतः कोण और जो बाह्य कोण होगा, यानी कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इनका योग जो है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री अपना होगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक बात है। और आप समझ भी पा रहे होंगे, जैसे कि मैं चतुर्भुज की बात करूं तो इस बिंदु के लिए ये वाला अंतः कोण 90 डिग्री, तो बाह्य कोण 90 डिग्री, लेकिन इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर किसी भी पॉइंट के लिए जो होगा वो अपना क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अंतः कोण का योग प्लस बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। ये दो चीजें, अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180, एक का पूछे तो सभी का जब n-2 इंटू 180 है तो एक का लगाएंगे तो टोटल भुजाओं n का भाग लगाएंगे। सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा। फिर भले वो अपना त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या षटभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसमें बाह्य सभी कोणों का योग जो है 360 होता है। लेकिन जब एक की बात करेंगे तो टोटल भुजाओं के हिसाब से यदि भुजाएं 4 है तो 4 बार बटेगा। जैसे चतुर्भुज में 90 बटा, त्रिभुज है तो 3 का भाग लगाएंगे तो 100 120 बटेगा, इसी तरह बटेगा। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पॉइंट में हम क्या सीखेंगे कि उसके विकिरणों की संख्या। देखिए त्रिभुज के अंदर आप देख पा रहे होंगे क्या कि कोई भी अपना विकिरण जो है वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन चतुर्भुज में आप देखेंगे सर एक विकिरण इस तरह से बनता है और एक विकिरण अपना इस तरह से बनता है, यानी कि 2 विकिरण बनते हैं। चतुर्भुज में भुजाएं हैं अपनी 4, विकिरण बने अपने 2। पंचभुज में देखेंगे तो कितने विकिरण आप बना पाएंगे, देखना 1 2 3 4 और 5, यानी कि किन्हीं भी 2 वर्टेक्स यानी कि 2 शीर्षों को यदि हम मिला दें एक के बाद एक को छोड़कर, तो अपना क्या बनेगा, जैसे इसको हमने इससे नहीं मिला सकते, इसको जो हम एक को छोड़ के हमने मिलाया, तो इस वाले शीर्ष को हम इससे ना मिला के इस वाले शीर्ष से मिलाएंगे तो अपने टोटल 5 विकिरण बनेंगे। इसी तरह से जो हेक्सागन में चलेगा, यानी कि इसका फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या बनेगा, यानी कि जब हमसे पूछे क्या विकिरणों की संख्या, यानी कि हमें दे दे कि बताइए सर विकिरणों की संख्या क्या होगी किसी भी चतुर्भुज में या किसी भी पंचभुज में, किसी भी हेक्सागन, ऑक्टागन या सेप्टागन में, तो विकिरणों की संख्या होती है वो आप ध्यान रखना n-3/2। ये जो है हमारी विकिरणों की संख्या होती है किसी भी रेगुलर पॉलीगन, किसी भी नियमित बहुभुज। अब आप देखेंगे सर त्रिभुज में तो कोई विकिरण बनता ही नहीं है, त्रिभुज में कोई भी विकिरण नहीं होता क्योंकि n=3, और जैसे ही आप देखेंगे n=3 रखेंगे तो त्रिभुज में जो है विकिरणों की संख्या कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे सर 0। चतुर्भुज में आप 4 रखेंगे तो क्या होगा 4 × 1 यानी कि बटे 2 यानी कि 2। यदि आप पंचभुज की जो है यदि आप बात करेंगे, पंचभुज में क्या होगा, पंचभुज में 5 - का 5 × 2 से 2 कटेगा यानी कि 5।
आप षटभुज जो है उसकी यदि आप बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, षटभुज में होगा 6 × 3 यानी कि 9, यानी कि 9 विकर्ण इस तरह से बनेगा। आपसे ये अब जिस जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे उन सभी क्वेश्चनों में ये सभी चीज़ें हम फिर से कवर करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से जो आपको ये चीज़ें जो है समझा दे। अब चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस तरह से क्या है कि एक नियमित बहुभुज के यानी कि रेगुलर पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है सभी आंतरिक कोणों का योग। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सभी आंतरिक कोणों का योग आप निकालेंगे सर त्रिभुज में 180 यानी कि n माइनस का 2 × 180, n का अपनी यहाँ भुजाओं की संख्या। नियमित भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है n माइनस 2 × 180, इसका मान दे रखा है वो हमारा है 1260 डिग्री। देखिए 0 से 0 अपना कटेगा और n माइनस 2 यानी कि कितना बचेगा अपना 18 संते 126, यानी कि n बराबर जो है वो हमारा क्या बनेगा 9, यानी कि उस पॉलीगन में यानी कि जो बहुभुज है उसमें 9 हमारी क्या निकल के आएगी, तो आप कहेंगे उसमें 9 जो है वो भुजा निकल के आ गई। पूछ रखा है कि बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलीगन में जो बाह्य कोण होता है उन सभी कोणों का योग जो है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। सभी कोणों का योग जब 360 डिग्री होता है, फिर वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पेंटागन हो, हेप्टागन, सेक्टागन कोई भी हो, सभी बाह्य कोणों का योग जब हमारा 360 डिग्री है, तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। अच्छा जी, तो प्रत्येक बाह्य कोण के लिए हम भुजाओं की संख्या n का भाग लगाते हैं, यानी कि 360 डिग्री बटे में n अपना क्या है 9, तो आप कहेंगे सर 40, यानी कि उस क्या हो गया n बराबर जो है वो 40 डिग्री है, उसका प्रत्येक बाह्य कोण निकल के आ गया। यानी कि जैसे अपनी ये 9 फिगर यदि इस तरह से जो है हमारी 9 फिगर संरचना है, तो उसका प्रत्येक अंतः कोण जो है वो हमारा यहाँ टोटल योग जो है 1260 दे रखा था, एक जो बाह्य कोण है वो हमारा 40 निकल के आया। तो बताइए उसके समकक्ष उस वर्टेक्स के लिए जो है 40 40 40 40 40 40 40 इस तरह से टोटल 9 भुजाओं के लिए 9 चौका 36, 360 देखिए अपना हो भी गया। ये एक्सटीरियर एंगल यदि 40 डिग्री है, तो उस वर्टेक्स उस बिंदु के लिए अंदर वाला जो कोण होगा वो आप बताइए क्या अपना 140 होगा, 140 अपना हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। जब इस पॉइंट के लिए 40 जब बाहर वाला है तो अंदर वाला क्या होगा 140। और आपसे पूछ ले बताइए अंतः और बाह्य कोण का योग क्या होगा, तो वो होगा अपना 180। और ये यानी कि अंतः कोण माइनस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण माइनस बाह्य कोण का अंतर, तो 140 माइनस 40 यानी कि 100 डिग्री। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है CDS 2020 के पेपर में, यानी कि अंतः कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर क्या होगा। सेम ही क्वेश्चन था, उसके अंतः कोण का मान 140, बाह्य कोण का मान 40 डिग्री। अंतः कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर क्या है अपना, तो आप कहेंगे 100 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे केवल बाह्य कोण पूछा, तो हमारा काम 40 डिग्री यहाँ तक ही सीमित रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो इस तरह से क्या कि यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 128 सही 4/7 डिग्री है, तो उसके विकिरणों की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब आप देखिए कि विकिरणों की संख्या निकालने के लिए हमें n माइनस का 3/2 यानी कि n क्या है भुजा, यानी कि n का मान हमें पता चल जाए तो हम विकिरणों की संख्या भी निकाल देंगे। उस बहुभुज यानी कि उस रेगुलर पॉलीगन में हम साइड से यानी कि भुजाओं की संख्या भी निकाल देंगे।
अब देखिए कि नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 128 सही 4/7 दे रखा है। देखिए ना, अब आप देखना कि प्रत्येक सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक बात है। अब आप देखेंगे यहाँ से यदि हम प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालेंगे तो n का भाग लगाएंगे तो 128 सही 4/7, और यहाँ से जो है आप n का मान निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखिए, अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल किसी भी एक बिंदु के लिए कितना होता है अपना 180 डिग्री। अच्छा जी, प्रत्येक आंतरिक कोण हमें दे रखा है। आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल जो है हमारा 128 सही 4/7 डिग्री जो है वो हमें दे रखा है, प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम क्या होता है 180। तो हम आपसे कौन बताइए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो 180 में से 128 यानी पहले 129 घटाइए, क्या बनेगा 51, फिर एक में से हम 4/7 घटाएंगे तो 3/7 क्या बनेगा 7, 7 पंजे में 35 यानी कि 360/7 डिग्री। ये हो गया हमारा एक प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल यानी कि अंतः प्लस बाह्य कोण का योग 180, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण जो है 360 डिग्री बटे 7। और आप जानते हैं क्या कि प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो क्या होता है हमारा 360 डिग्री बटे में n। ये आपको पता ही है। प्रत्येक बाह्य कोण किसी भी बहुभुज में मैंने बताया था सभी बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है सभी कोणों का। जब हमें एक का चाहिए तो हम n भुजाओं का हम भाग लगा देते हैं, यानी कि आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे n का मान जो है वो हमारा क्या निकल के आ गया। तो आप कहेंगे n बराबर 7 निकल के आ गया। 7 हमसे पूछा क्या, विकिरणों की संख्या प्लस उसके भुजाओं की संख्या। तो विकिरणों की संख्या क्या होती है n माइनस का 3 यानी कि 4/2। 2 से काटेंगे 2 बार 7 दूनी 14, यानी कि हमसे भुजाओं का यानी कि 7 का प्लस 14, 7 और 14 जो है अपना क्या बन जाएगा आप कहेंगे 21, यानी कि उसमें भुजाओं और विकिरणों की संख्या जो है 21 हमारी बन गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है कि एक बंद बहुभुज है, यानी कि हर एक ओबीसी बात है बहुभुज बंद ही होगा। एक बंद बहुभुज में 6 भुजाएं हैं, यानी कि n का मान जो है वो 6 दे रखा है, यानी कि क्या है वो हेक्सागन अपना है। और इसका एक कोण अन्य 5 समान कोणों की तुलना में 30 डिग्री अधिक है, और इसका एक अंतः कोण आएगा। ठीक है बात है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल जो है वो अन्य 5 समान कोणों की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। समान कोणों में से एक का मान जो है हमें ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था, देख ली क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसका एक अंतः कोण जो है अन्य 5 कोणों की तुलना में जो है 30 डिग्री अधिक है। अच्छा, n हमारी भुजाएं हैं, तो बताइए क्या सभी अंतः कोणों का योग मैंने क्या बताया था n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। तो n हमारा अच्छा आ गया, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4 इंटू 180 डिग्री, तो क्या बन गया 720 डिग्री, यानी कि सभी अंतः कोणों का योग जो है वो 720 आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसका एक अन्य कोण जो अन्य 5 ओबीसी बात है, यानी कि अन्य 5 कोणों की तुलना में 30 डिग्री, यानी कि जब बाकी के सभी 5 कोण जो है वो अक्ष हमारे हैं, तो एक जो है वो क्या है इन सभी 5 से जो 30 डिग्री अधिक है, यानी कि छठवां जो कोण है, टोटल 6 कोण बचेंगे, क्योंकि ओबीसी बात है 6 ही अंतः कोण होंगे, 6 ही बाह्य कोण, क्योंकि n बराबर 6 अपनी भुजाएं। इनका योग हमें 720 दे रखा है। देखना, इसका एक अंतः कोण अन्य 5 समान कोणों से, तो अक्ष मान लेंगे, उनकी तुलना में 30 डिग्री अधिक है। तो टोटल कितना हो गया आप कहेंगे सर 6 अक्ष बराबर 720 और माइनस 30 को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो पहले हम क्या होगा अपना 690। देखिए 6 अक्ष बराबर 690, तो अक्ष बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 115 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा क्या है समान कोणों में से एक का मान, तो ये अक्ष तो समान है, तो समान कोण क्या हो गया 115 डिग्री। यदि आपसे असमान पूछता तो 115 डिग्री प्लस का हमारा 30, यानी कि 135
45 डिग्री क्या होता हमारा असमान कोण अपना निकल के आ जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटी आंतरिक कोण जो 100 डिग्री है तथा सार्व अंतर यानी कि दूसरे पद में से पहला पद जब हम घटाएंगे तो सार्व अंतर आता है। यदि आपने एपी की क्लास नहीं देखी तो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उसको आप अच्छे से समझ लें। तो भुजाओं की संख्या यानी कि हमें सीधी सी बात है एन का मान फाइंड आउट जो करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपना कि बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में सबसे छोटा कोण 100 डिग्री है। अच्छा जी, तो दूसरा कोण क्या होगा? आप कहेंगे 4 का अंतर है तो 104 डिग्री, 108 डिग्री। अच्छा जी, इस तरह से ये चलता रहेगा। यह है अपना इंटीरियर एंगल की बात। लेकिन यहाँ से हमारी बात बनेगी नहीं। हमें पूछ रहा है भुजाओं की संख्या। तो आप बताइए कि यदि हमें इस बात का पता चल जाए कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 बट्टे में n होता है कि नहीं होता है, ये होता हमारा सभी बाह्य कोणों का योग। ठीक बात है। सोचो अब बताइए कि यदि हमें एक्सटीरियर एंगल का पता चल जाए तो क्या हम यहाँ से n बराबर जो 360 बटे में एक जो एक्सटीरियर एंगल उसका भाग लगा के हम n का पता कर पाएंगे। जबकि अंतः कोणों के कंडीशन में जो है इसे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अंतः कोण का मान होता क्या है n-2 इंटू 180। तो यहाँ से अपनी कोई भी बात नहीं बनेगी। अब बताइए कि यदि किसी भी एक बिंदु के लिए उसका अंतः कोण यदि 100 डिग्री है तो उसी के लिए जो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा तो आप कहेंगे अंतः कोण का योग और प्लस अपना बाह्य कोण का योग होता है कितना है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। कैसे? किसी भी एक बिंदु के लिए जो कितना होता है उसके अंतः कोण का योग और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि उसका अंतः कोण जब 100 डिग्री है, मान लेते हैं अंतः कोण उसका 100 डिग्री है अपना, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 80 डिग्री। अच्छा जी, दूसरा 104 है तो ये 4 कम होगा 76 डिग्री, फिर 72 और 68 डिग्री। उसके बाद अपना क्या बनेगा 4 अपन फिर से कम करेंगे यानी कि 64 डिग्री। अब देखिए भुजाओं की संख्या दे रखी है हमें, और आपको पता भी है इस बात का क्या सभी जो अंतः कोण होते हैं ना अपने सभी, अब बाह्य कोण जो एक्सटीरियर एंगल, इन सभी का योग हमेशा 360 ही रहेगा। फिर आप किसी भी बहुभुज में चले जाओ, त्रिभुज में चले जाओ, चतुर्भुज में, पंचभुज में, ऑक्टागन, सेप्टागन, हेक्सागन, किसी में भी चले जाए, सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होना। तो आप देखिए 360 पे आप रुक जाना, एक बार, दो बार, 3, 4, 5 बार। देखना 80 है, यदि हम 80 को भी यदि 5 से करते हैं तो टोटल 400 आता है। हमें 360 ही चाहिए, तो देखना यहाँ पे कम अपना हो गया। देखना 8 और 4 कितना हो गया 12, 2 14, 14 और 6 कितना हो गया 20। 20 की अपनी क्या बन जाएगी अपनी 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना 6, 6 12, 12 और 14 24, 26 और 8 अपना क्या बन जाएगा 36। 80 लगाएंगे तो टोटल हमारा क्या बनेगा 36। देखिए सभी बाह्य कोणों का योग 360 आ गया। कब आया सर? आपने कहेंगे 5 एक्सटीरियर एंगल लेने पर, और जितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं उतनी ही तो हमारी भुजाएं होती हैं और उतने ही तो हमारे कोण होते हैं। जैसे कि यहाँ त्रिभुज में n बराबर 3 भुजाएं हैं तो 3 ही इसके अंतः कोण हैं और 3 ही जो है अपने बाह्य कोण हैं। इस तरह से चीज़ें जो आपको पसंद आ रही होंगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जो अवश्य कीजिए। साथ ही जो है नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसको आल जो है वो लिखा होता है, बहुत सारे बच्चों को आल पे सेट करना नहीं आता तो उसको वहाँ पे सेट कीजिए। इस तरह का कंटेंट जो हम बहुत ही अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 18 है तो विकर्णों की संख्या आपको पता है क्या होती है? विकर्णों की संख्या n-3 बट्टे में 2। हमें क्या दे रखा है? भुजा का मान दे रखा है 18। 18 में से 3 जाएगा तो 15 बट्टे में 2। कितनी बार कटेगा 9। कितनी बार आएगा अपना 9 पंजे 45, 4 और 9 और 4 13 यानी कि 135। उसमें विकर्णों की संख्या जो है वो अपनी निकल के आएगी। बहुभुज में भुजाओं की संख्या 18 दे रखी है, विकर्णों की संख्या n-3 बटे 2 होता है। टोटल 18, 18 में से 3 जाएगा 15 बटे में 2 9 और 15 नाम का कितना होता है अपना 135। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 170 है
तो भुजाओं की संख्या देखिए, विकर्णों की संख्या होती क्या है, आप कहेंगे सर n माइनस का 3/2 ये होती है विकर्णों की संख्या। और क्वेश्चन में दे रखा है अपना क्या 170, तो आप देखेंगे कि n माइनस 3 बराबर 17 दूनी 34 340 डिग्री। या तो आप इस सर्वसमीका को जो है, सर्वसमीका नहीं द्विघात समीकरण को जो है इस तरह से सोल्व कीजिए, डाटाओं में तोड़िए कि गुणा करने पर 360 आए, जोड़ने घटाने पर 3n आए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा तोड़ना। और इस तरह से तोड़ना जो मैंने एक वीडियो में सिखाया था, यदि उस वीडियो को भी यदि आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब देखना n माइनस 3 बराबर 340 अपना आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से चले जाते हैं। जब से ऑप्शन से जैसे हम 20 उठाते हैं तो क्या बनेगा 20 इंटू 20 में से 3 जाएगा तो 17, 17 दूनी 34 340। पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई होगा। तो n का मान जो कितना आएगा तो 20, यानी कि उस बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या निकल के आएगी वो हमारी 20 निकल के आएगी। अब देखिए कि बहुत सी बार हमारी एग्जाम में जो ये हेक्सागन होता है ना अपना, ये हेक्सागन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम आपको इस तरह से यदि इसको मैं मिला देता हूँ, यानी कि जो टोटल जो है वो हम यदि इसको हम बात करेंगे तो टोटल जो है सम 6 जो है समबाहु त्रिभुज से जो मिलकर बना होता है। इसका एक तो एरिया पूछा जाता है आपके एग्जाम में हेक्सागन से रिलेटेड, इसका छोटा विकर्ण, इसकी लंबाई पूछी जाती है जो कि क्या होता है √3 है। एरिया क्या होता है अपना √3/4 a², ये होता है समबाहु त्रिभुज का, 6 से मिलकर बना होता है तो ये 6 का बन जाएगा। अंतः हो गया और सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई 2 है। ये सभी चीज़ें निकालना हम सिखाएंगे, प्लस इसके 4 से 5 बेहतरीन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जैसे हमारे पास 3 बिंदु हो तो इसे हम कितनी रेखाएं बना सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पे n/2, इससे कुल कितने त्रिभुज, 4 बिंदु हैं तो इसे कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे n/3। तो इस तरह से फिर हम उसमें से कुछ एक वो भी घटा देंगे यदि 3 बिंदु समांतर में हैं, 2 बिंदु अलग हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है मैं आने वाले वीडियो में जो कवर करवा दूंगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो आपको पसंद आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। और एक एक करके जो है अब आप जो इन सभी का स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया, 5 अपना हो गया। जब आप जो है यूट्यूब पे देखेंगे बहुभुज या पॉलीगन का टॉपिक, तो आपको, मुझे इतनी उम्मीद है कि मैंने इतनी कंटेंट की रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। और इसी के साथ जो हेक्सागन आने वाला इसका पार्ट नंबर 2 होगा, उसको देखने के बाद किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो हमारा नहीं बचेगा। प्लस हम बहुभुज की 2 क्वेश्चन और हमारे रह गए जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से जो मैंने आपको बहुभुज पढ़ाया, एक बार मैं सभी चीज़ों को फिर से जो है रिपीट करवा देता हूँ। देखिए, सभी अंतः कोणों का योग n-2 × 180 याद कैसे रखेंगे। आप कहेंगे सर हम कुछ नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं क्या कि एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि n-2 हर बार 2 तो घटाना है, तो आप कहेंगे 2 जब हम घटाएंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि n-2 × 180 सभी अंतः कोणों का योग आएगा। जब सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री इंटू n-2 आ गया तो 1 का निकालने के लिए वो भी सी बात है, हम n का भाग लगा देंगे, जिसे सभी अंतः का मान जो 180 निकल के आया सभी अंतः कोणों का योग। तो 1 का चाहिए तो हम 3 का भाग लगाएंगे तो 60 60 60, वो 36 18 180 अपना निकल गया। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो त्रिभुज है चतुर्भुज है, यानी कि n पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी पंचभुज हो, हेक्टागन हो, सेप्टागन हो, त्रिभुज हो, ट्रेंगल हो, रोम्बस हो, कोई भी बहुभुज की आकृति हो, वो रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। तो उसका 360 डिग्री अपना बन गया। एक बाह्य कोण निकालना है तो सभी का योग जब 360 है तो 1 का निकालेंगे तो obvious सी बात है n का हम भाग लगा देंगे। जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन में समझाया था आपको क्या कि चतुर्भुज के सभी अंतः बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, तो 1 का निकालेंगे तो 90 90 90 अपना आ जाएगा, यानी कि n बराबर 4 भुजाओं का हम भाग लगा देंगे। अंतः कोण प्लस बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी अंतः और सभी बाह्य कोणों की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, यानी कि किसी भी एक बिंदु, एक वर्टेक्स, यानी कि एक शीर्ष के अंतः कोण और बाह्य कोण। देखिए एक सरल रेखा 180 डिग्री पे तो अपनी होती है,
ठीक है। तो इन दोनों का योग यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस अपना एक्सटीरियर एंगल, इनका जो योग निकल के आएगा वो हमारा होगा क्या, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री। विकिरणों की संख्या जो हमारी होगी वो होगी n(n-3/2। इसको भी जो है यदि आप चाहेंगे तो एक क्वेश्चन लेके मैं इसको भी बेसिक से एक्चुअल में कहाँ से निकला वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो त्रिभुज में विकिरणों की संख्या 0, चतुर्भुज में 2, पेंटागन में और हेक्सागन में अपना 5 और अपना 9 हो गया। तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं, ये बहुभुज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक ज्योमेट्री से रिलेटेड है लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप देखेंगे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी जीडी की अधिकांश शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है। बहुत ही अच्छा अपना टॉपिक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह का कंटेंट जो है वो आपको आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।